राम आ गईल भवन में, राम आ गईल भवन में, हो राम आ गईल भवन में। तो आपके लिए राम क्या है? मेरे लिए राम काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। ऐसा जागरण तो कभी हुआ ही नहीं था। जो जागृति आई है, जो सबके अंदर आनंद आया है, वो बहुत विशेष है। मैं बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो न्यूज आती है कि जी राम मंदिर बन गया। तो मेरे आंसू श्री राम पधारे हैं मेरे, भारत को साकेत बना दो। श्री राम पधारे हैं मेरे, भारत को साकेत बना दो। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब अयोध्या नगरी पहले वैसी बन गई जैसे पहले अयोध्या होती थी, और अब नंबर आ रहा है मथुरा का। उन्होंने जो मर्यादाएं बनाई उसका पालन हम सब कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। क्योंकि वहां फिर बहुत भीड़ होगी और वहां आने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है। वो अपने हृदय में अयोध्या बनाए ना, बिल्कुल। बाहर तो बन गया, अब मन में बनाइए। आज मैं एक भजन रिकॉर्ड कर रहा हूं कृतिका के साथ, बहुत अच्छा गाती है। इसकी 2 लाइन सुनाता हूं, मुखड़ा सुनाता हूं। श्री राम पधारे हैं मेरे, भारत को साकेत बना दो। श्री राम पधारे हैं मेरे, भारत को साकेत बना दो। वर्षों की सफल हुई आशा, खुशियों के दीप जला दो, खुशियों के दीप जला दो। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यही माहौल है हर और यही माहौल है। और ये जो भजन है ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, और हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देखें, इसीलिए पूरा नहीं सुना। पूरा जो है पूरा सुनाने के पैसे लगते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप रिकॉर्ड कर रहे थे और यहाँ हम पहुंचे, और इसकी 2 लाइनें जो हैं वो हमने पहले ही सुन ली। तो हो सकता है जब तक आपके पास ये इंटरव्यू पहुंचे उसी वक्त ये भजन भी रिलीज हो, और बड़ा प्यारा है, तो जरूर सुनिएगा। तो सर, क्या माहौल इस वक्त दिमाग में राममय एकदम माहौल हुआ पड़ा है? मैं सुनाता हूं आपको क्या माहौल है। काशी बदली, काशी बदली, अयोध्या बदली, काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब मुरली बजने वाली। राम लिए हैं खड़े धनुष, अब मुरली बजने वाली है। हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, ये चैन से बैठेंगे नहीं। अयोध्या का मंदिर तो बन गया, बिल्कुल। अब काम शुरू होने जा रहा है मथुरा का, बहुत जल्दी वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों की सबकी इच्छा है कि भारत जाना जाता है राम के लिए, कृष्ण के लिए, शिव के लिए। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पहले शिव जी की नगरी काशी को सुंदर बना दिया। अब अयोध्या नगरी पहले वैसी बन गई जैसे पहले अयोध्या होती थी, और अब नंबर आ रहा है मथुरा का। तो हम लोग जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, सारे संसार के जो हैं वो बड़े खुश हैं। हर घर में 22 तारीख को पूरे संसार में 5 दिए जलने वाले। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होगी कि ऐसा जागरण तो कभी हुआ ही नहीं था। जो जागृति आई है, जो सबके अंदर आनंद आया है, वो बहुत विशेष है। और हम यही चाहते हैं कि ये चलता ही रहे, चलता ही रहे, ये निरंतर रुके ही नहीं। तो ये जो पूरा राममय माहौल है, इस पर कौन सा भजन सुनिए। आता है? राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, बिन लाठी का निकला अंधा, राह से कोई लगा दे मुझको। कोई कहे ये बसे अवध में, कोई कहे ये वृंदावन में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे ये मिलते मन में। जहां बसा है प्रीतम मेरा, उसका घर दिखला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको। क्या बात है सर। अच्छा, आप भजन सम्राट कहे जाते हैं। मतलब आपके भजन, मुझे लगता है हम, मतलब मैं तो खैर पैदा भी नहीं हुआ था जब से आपने भजन गाने शुरू किए थे।
तो आपके लिए राम क्या है? अगर मैं मेरे लिए राम एक गाइड है, आदर्श है, कदम कदम पर जो हमें सिखा देते हैं क्या करना है। उन्होंने जो मर्यादाएं बनाई उसका पालन हम सब कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। उन्होंने क्या मर्यादाएं बनाई कि कभी भी हम किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे उनको प्राप्त करने के लिए या उनको हराने के लिए। कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम अपनी रक्षा भी करेंगे, उसको भी ठीक कर देंगे। दूसरी क्या बनाई, जब सीता जी से विवाह किया तो कहा तुम मेरी एक पत्नी और एक ही रहोगी। एक ही पत्नी का निर्वाह हिंदू धर्म में होगा, आज तक वही हो रहा है। क्योंकि एक पत्नी होती है तो आप उसको पूरा सम्मान दे सकते हैं, आप उसको पूरा समय दे सकते हैं, आप उसको वही आदर दिला सकते हैं समाज में। तो बहुत बड़ी बात है कि वही आज तक चल रहा है और हिंदू धर्म में मनुष्य एक ही पत्नी रखता है। अच्छा, एक आपने अभी कुछ दिन पहले भोजपुरी में भी एक भजन रिकॉर्ड किया, वो भी बड़ा मीठा भजन है, तो अगर उसकी भी दो लाइनें अगर हो जाएं तो। कि राम आ गेल, राम आ गइल भवन में, राम आ गइल भवन में, हो राम आ गइल भवन में, राम आ गइल भवन में। सुंदर गान भजन करी जाओ, सब गुण गाओ मंगल गाओ, राम आ गइल भवन में, राम आ गइल भवन में। तो भोजपुरी में भजन गाने का आइडिया कैसे आया? या मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश में ये सब भाषाएं बोली जाती हैं, अवधी भी है, भोजपुरी भी है, क्योंकि सब सटे हुए हैं ना, बिहार यूपी सब लगे हुए हैं, तो सब भाषाओं का एक दूसरे पर असर है। मैंने तो कुछ भोजपुरी फिल्म बनाई भी है, मैं तो प्रोड्यूस करता हूँ, मैंने कुछ भोजपुरी फिल्म में वो गाना भी गाया है। और ये भोजपुरी भजन इतना सुंदर बना कि एक कैरेक्टर की तरह मुझे बनाया गया कि मैं बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ तो न्यूज आती है कि जी राम मंदिर बन गया, तो मेरे आंसू आने लगते हैं और मैं वो भजन गाता हूँ। वो सुंदर सीन बना है। हाँ, मैंने वो सीन बड़ा पे मैंने वही सीन अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की। बड़ा वायरल हो रहा है बिहार। हाँ, ये बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि भोजपुरी जो है उसकी रीच बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मतलब उसमें अगर कोई भी कंटेंट आता है तो मुझे लगता है वो लोगों को जो रीजनल जो एक सिनेमा है या रीजनल जो म्यूजिक कहूँ, कहीं ना कहीं वो अपना कमाल दिखा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बार बार देखते हैं, एक व्यक्ति एक बार नहीं देखता, अब वो रोज देखते हैं। म्यूजिक तो ऐसा ही होता है, हम मतलब अगर एक गाना सुनते हैं और अगर हमारे दिल को छू गया तो मुझे लगता है फिर वो लूप पे ही चलता है। मतलब मेरा गाना सुनने का तरीका तो ऐसा ही है कि मतलब वो 4 5 6 दिन जब तक मतलब वो इतनी बार ना सुन लो कि मतलब मन भर जाए, तब तक आप जो है सुनते रहते हैं। अच्छा, आज जो भजन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज का जो भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं इस भजन में भी सब कुछ राम की ही चर्चा है। आजकल जो कुछ गाया जा रहा है सब राम के लिए गाया जा रहा है। बहुत अच्छी गायिका है कृतिका श्रीवास्तव, ये भोपाल की है, और उनके साथ ये भजन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने शुरू में उसकी 2 पंक्तियां सुनाई थी, और मेरा प्रयास यही है कि जितने सिंगर्स देश में हैं वो भजन गा लें, उन पर भगवान की कृपा हो जाएगी। जब मुझको हुई, बिल्कुल, मुझे तो गाना बजाना आता ही नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा होगी। जहाँ पे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई। तो भैया गा लो और कृपा पा लो, कुछ हो जाएगा, जैसे मेरा कल्याण होगा आपका भी हो जाएगा। अच्छा, आपके तो तमाम भजन हैं जो सालों से लोग सुन भी रहे हैं, वायरल भी बहुत होते हैं। वायरल वर्ड तो अब आया है, मतलब ये तो अब आया है, ये तो अभी की जनरेशन का वर्ड है, लेकिन मुझे लगता है जो आपके भजन हैं वो ऐसे हैं जो कि हमें शायद याद हैं, वो अगर चलना शुरू होते हैं तो जो शब्द हैं वो अपने आप निकलते हैं। एक सुना दूं? बिल्कुल, वो कहना तो यही चाह रहा था। ऐसी लागी अरे ये गाना अगर मैं प्रोग्राम में ना गाऊं तो हमको पेमेंट नहीं मिलता। वहीं आ रहा था सर, मेरा इंटरव्यू पूरा नहीं होता। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अच्छा, आपके खुद के इतने सारे भजन हैं, तो इन दिनों राम भजन और भी बहुत सारे हैं जो पीएम मोदी ट्वीट भी कर रहे हैं, और कोई ऐसा भजन जो दिल को छुआ हो, सुन के मजा आया हो, वो अगर। एक भजन है जो मोदी जी को बहुत प्रिय है, वो मैं आपको सुनाता हूँ।
जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। तो आज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, उसके अलावा भी कोई राम भजन 22 तारीख से पहले रिकॉर्ड करने का कोई विचार है? मैं तैयारी कर रहा हूँ, आएंगे कुछ 22 और से भी पहले है, उसके वीडियो भी आ रहे हैं, उसके वो भी सब तैयारी कर रहे हैं। तो 22 तक बहुत भजन आएंगे, लोग उनको सुनेंगे। लेकिन उसके बाद जब वहाँ दर्शन शुरू होंगे, दर्शन 27 तारीख से, 22 से 27 तक, 26 तक पूजा है, प्राण प्रतिष्ठा है, मैं भी उसमें जाऊंगा 22 को, और फिर 27 तारीख से लोग दर्शन करने आएंगे। 30 को फिर मेरा मंदिर के अंदर कार्यक्रम रखा गया। अच्छा, तो मैं वहाँ भी जाके गाऊंगा, क्योंकि हम लोग राम भद्राचार्य जी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो 75 वर्ष के हो रहे हैं। तो वो तो विश्व संत हैं, इतना बड़ा संत तो कोई हुआ ही नहीं। तो हम वहाँ उनके दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा हमारे साथ रहें, कभी दूर ही ना जाएं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की मृत्यु नहीं हुई, हनुमान जी सब जगह अभी भी विचर रहे हैं। तो हमारे श्री राम भद्राचार्य जी भी रहें और विचरण करते रहे हर स्थान पे। तो 30 के लिए कोई खास भजन तैयार की है? हाँ हाँ, कुछ आपको सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। इसके अलावा एक और विशेष बात बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है सबसे, भारतवासियों से, कि 22 तारीख को आने की कोशिश मत करिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ फिर बहुत भीड़ होगी और वहाँ आने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है। तो मेरा ये कहना है कि मंदिर तो बन चुका है, तो अब जो भारतवासी हैं, जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो अपने हृदय में अयोध्या बनाए ना। बिल्कुल, बाहर तो बन गया, अब मन में बनाइए, मन में मंदिर बनाइए। तो मैं उसके ऊपर एक भजन है, आपको सुनाता हूँ। हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे। मंदिर में तू भजले 8 याम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे। हृदय में मंदिर बना लो ना, वहां चले जाना बाद में, अभी से ही दर्शन करो। आखिर में जाते जाते जब 22 तारीख का न्योता आया तो मन में क्या विचार? बहुत खुशी हुई, और मैंने बहुत मन से धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को, उनके सभी साथियों को, कि मुझे इस योग्य समझा कि उस दिन मुझे बुलाया गया है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस ये मोदी जी बने रहें, ये हमको वरदान स्वरूप में मिले। ईश्वर ने इनको भेजा कि जाओ, जो जो काम रुक गए हैं भारत में जरा पूरे करो, एक एक करके सब पूरे करते जा रहे हैं। तो बस ये बने रहें, ईश्वर से ये प्रार्थना है। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। जय श्री राम।